हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। कोष्टक में -2 -1/3 आयोटा की घात 3 को a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त कीजिए। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो सेमीस्टर संख्या से संबंधित है। तो सेमीस्टर संख्या का जो हमारा मानक रूप है वो z बराबर होता है a प्लस आयोटा b, और हमें प्रश्न में जो संख्या दी गई है उसको a प्लस आयोटा b के रूप में लिखना है। और जहाँ हमारा आयोटा बराबर होता है वर्गमूल -1, आयोटा घात 2 बराबर हमारे पास होता है -1, आयोटा घात 3 बराबर होता है हमारे पास माइनस आयोटा, और आयोटा घात जो 4 है वो बराबर होता है हमारे पास 1। और हमारा जो a प्लस बी की घात 3 है, इसका सूत्र है वो हमारा होता है a की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3 a की घात 2 b प्लस 3 a b की घात 2। तो अब देखो हमारे पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो पर्सन में हमें दिया गया है -2 -1/3 आयोटा की घात 3। तो यहाँ से देखो भाई हम माइनस निश्चित लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 1/3 आयोटा पूरे की घात 3। तो माइनस की घात विषम है वो हमेशा माइनस होता है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये बाहर आ गया हमारे पास। फिर रह गया हमारे पास 2 प्लस 1/3 आयोटा की घात 2। तो अब देखो इसमें सूत्र का प्रयोग करेंगे जो हमने मुख्य उदाहरण में लिखा है। तो माइनस तो हमारा बाहर रहेगा, तो यहाँ से देखो एक की जगह हमारे पास है 2 की घात 3 प्लस बी की जगह 1/3 आयोटा। तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 आयोटा घात 3 प्लस 3 एक की घात 2 है, तो एक की जगह 2 है तो 2 की घात 2 गुणा में 1/3 आयोटा प्लस हमारे पास 3 ए था, तो 3 ए की जगह 2 आ जाएगा, गुणा में हमारे पास बी की घात 2 था, 1/3 आयोटा की घात 2 आ जाएगा। देखो अब इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बराबर में -2 की घात 3 है वो हमारा 8 हो जाएगा, प्लस 1/1 की घात 3 1 होता है, बटा में 3 की घात 3 है वो हमारा 27 हो जाएगा। आयोटा घात 3 प्लस 3 गुणा में 2 की घात 2 है वो हमारा 4 होता है, गुणा में 1/3 आयोटा प्लस 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, गुणा में 1 की घात 2 है वो 1 होता है, बटा में 3 की घात 2 है वो 9 होता है, आयोटा घात 2। तो अब तो यहाँ देखो भाई हमारे पास बराबर में आ जाएगा माइनस है, फिर कोष्टक है 8 प्लस है हमारे पास आ जाएगा 1/27 आयोटा घात जो 3 है उसका मान है वो हमारा होता है माइनस आयोटा, जो कि हमने मुख्य अवधारणा में लिखा है। फिर हमारा देखो 3 से 3 कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा +4 आयोटा। फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ से देखो भाई हमारा जो ये कट रहा है 2 से 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 3 तिया 9, तो यहाँ से आ गया हमारे पास प्लस में 2/3 आयोटा घात 2 का जो मान है वो हमारा होता है -1, तो यहाँ आ जाएगा -1, तो बराबर में हमारे पास आ जाएगा माइनस कोष्टक में 8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/27 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2/3। तो यहाँ से देखो भाई अब हमारे पास बराबर में माइनस से जो वास्तविक संख्या है उनको एक साथ लिखेंगे तो 8 -2/3 आयोटा वाली संख्या को एक साथ लिखेंगे तो पहले हम प्लस वाली लिखेंगे तो 4 आयोटा माइनस 1/27 आयोटा। तो यहाँ से देखो भाई बराबर में माइनस वास्तविक संख्या में हमारे पास जो लैस आ रहा है वो 3 आ रहा है, तो 8 या 24 -2 प्लस जो हमारे पास आयोटा वाली संख्या है उसमें से 27 है वो हमारा लैस आ रहा है। तो अब हम 27 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 108 आयोटा माइनस आयोटा। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा माइनस से, फिर हमारे पास कोष्टक में 24 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास आ गया 22/3 प्लस 108 आयोटा में से आयोटा घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 107 आयोटा बटा में 27। अब इस माइनस का हम अंदर गुणा करेंगे तो हमारे पास बराबर में आ जाएगा देखो भाई -22/3 -107/27 आयोटा। तो हमारा जो पूछा गया था हमें -2, फिर हमारे पास था -1/3 आयोटा की घात 3 है, बराबर हमारे पास आ जाएगा -22/3 -107/27 आयोटा। तो ये हमारा a प्लस आयोटा b का रूप है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।